तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों एक जैसे ही हैं, बस इसमें एक आइडेंटिटी का फ़र्क है, या आप कह लें कि इसमें हमने वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर 7 में जिसमें एडिशन का साइन था, और इसमें वो वाला फॉर्मूला या वो वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसमें सब्ट्रैक्शन का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपने एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड ही करके दिखाना है। एक्सपैंड का मीनिंग है यहाँ पे ब्रैकेट्स इन्वॉल्व है, इन पे होल पावर्स आ रही हैं, यानी आप देख सकते हैं ए और बी पार्ट में दोनों में होल पार्ट 2 लिखी हुई है। तो एक्सपैंड का मतलब है आपने इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है फार्मूलाज की मदद से। तो यहाँ पे जहाँ भी ब्रैकेट्स आती हैं वहाँ पे एक्सपेंशन का जिक्र आता है, हमने दोनों की एक्सपेंशन ही इन शॉर्ट करके दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए से। तो ये मैंने पार्ट नंबर ए लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो मैं जैसे बता चुका हूँ आपको लास्ट वाले पार्ट्स के अंदर भी कि आपने फार्मूलाज याद रखने हैं जिनको मैं आइडेंटिटीज़ भी बोलता हूँ। तो वो जो फार्मूलाज हैं उसमें जो सबसे मेजर फार्मूलाज थे वो मैंने तीनों के तीनों यहाँ पे लिख भी चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियोज़ के अंदर। उसमें से एक यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो कि पढ़ा जाएगा a माइनस बी होल स्क्वेयर, वो बेसिकली इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। मैं हमेशा बताता रहता हूँ ये -2ab को आप एंड पे लिख लें और बी स्क्वेयर को पहले लिख लें, या बी स्क्वेयर को एंड पे लिख लें और -2ab को बीच में लिख लें, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। ये दोनों मीनिंग सेम है, यानी -2ab की पोजीशन आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं दोनों यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि आप दोनों तरीके से फार्मूला लिख सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपका एक्सपेंशन का क्वेश्चन है आपने उसको कंपेयर कर लेना है कि जो चीज़ आपके पास लिखी हुई है वो किससे मैच करती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/2h माइनस 5k का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैंने इसके नीचे ये फार्मूला इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये इससे मैच करता है। यहाँ पे a का मीनिंग होता है फर्स्ट टर्म, तो जैसे इस फार्मूले के अंदर ये जो चीज़ हमें क्वेश्चन दी हुई है इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो है 3/2h, ये बेसिकली हमारा कहलाएगी a। माइनस यहाँ पे माइनस आ रहा है और दूसरी टर्म को कहते हैं b, तो यहाँ पे b है 5k ब्रैकेट्स और उस पर पार क्या ज़रूरी है 2, तो पार यहाँ पे भी क्या है 2। इसका मतलब ये दोनों एक जैसे हैं। तो जब इस पार को इस तरीके से ओपन किया जा सकता है तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी इसी फार्मूले की मदद से इस तरीके से ओपन करेंगे या एक्सपेंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस फार्मूले में याद रखना है आपने ये किस तरह वर्क करता है। फर्स्ट वाली जो टर्म है उसका होल स्क्वायर, माइनस का साइन डालना है, 2ab लिखना है। ab का मतलब है फर्स्ट और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करवाने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, और एंड पे आपने लिखना है प्लस b स्क्वेयर, यानी दूसरी टर्म का स्क्वेयर। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे फॉलो करूँगा। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर यानी a स्क्वेयर, यानी a यहाँ पे 3/2h है तो इसलिए मैं लिखूँगा 3/2h और इस पर डालूंगा होल स्क्वेयर, क्योंकि माइनस है तो बीच में माइनस का साइन 2 आएगा। a और b को मल्टीप्लाई करवा कर लिखना है, यानी इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो पहले मैं लिखूंगा 3/2h ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट, फिर मैं लिखूंगा b यानी दूसरी वाली टर्म यानी 5k। ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया और उसके बाद ये सब की सब 2 से क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। प्लस b स्क्वेयर का मतलब है प्लस का साइन और दूसरी टर्म का होल स्क्वेयर यानी 5k का होल स्क्वायर। अब आपने जस्ट सॉल्व करना है। मैं बता चुका हूँ इस स्क्वायर का मतलब है ये 3 पे भी अप्लाई होगा, 2 पे भी अप्लाई होगा और h पर भी अप्लाई होगा। 3 पर स्क्वायर होने का मतलब ये लिया जाता है, यानी आपने एक तरह का 2 मरतबा 3 को लिख देना है मल्टीप्लाई कराने के लिए। 3 क्रॉस 3 कितना होगा 9, यानी 3 का स्क्वायर का मतलब है 9। तो यहाँ पे 3 पे जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो मैं लिखूंगा 9। इसी तरीके से 2 पे भी स्क्वायर आएगा, तो 2 पे स्क्वायर का मतलब हुआ करेगा 2 क्रॉस 2, यानी 2 मरतबा 2 को इस तरह लिखना है। तो 2 क्रॉस 2 कितना बनता है 4, तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा 4। और h पे स्क्वायर जो है वो भी इस तरह ही अप्लाई होगा। h का स्क्वायर का मतलब है 2 मरतबा h को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी h क्रॉस h कितना होता है h स्क्वायर ही होता है। तो इस वजह से यहाँ पे h स्क्वायर हम डायरेक्ट ही लिख दिया करेंगे। यहाँ पे आपने देख लेना है कि कोई क्रॉस कटिंग हो रही है या ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कटिंग पॉसिबल है, कर दें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन सबसे, और ये वाला 2 इस 2 से क्या किया जा सकता है कैंसिल, 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स, ठीक है। इसके अलावा बचता है 3 और 5। 3 5 टाइम्स कितने होते हैं, माइनस का साइन वैसे ही लगा रहा हूँ। 3 5 टाइम्स कितने होते हैं, वो होते हैं 15। और h और k जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसको आप लिखेंगे h k h भी लिख सकते हैं, दोनों मीनिंग सेम है। प्लस का साइन सेम यहाँ पे भी 5 पे भी स्क्वायर आएगा, k पे भी। 5 के स्क्वायर का मतलब है इन्हीं तरीक़ों से 5 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी 5 क्रॉस 5। तो 5 क्रॉस 5 कितना होता है 25। और k पे स्क्वायर आएगा, जिस तरह h का स्क्वायर था उस तरह ही k पे जब स्क्वायर आएगा तो ये बन जाएगा k स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए। हमने पार्ट नंबर ए को इस आइडेंटिटी या इस फॉर्मूले की मदद से एक्सपेंड कर लिया, यही हमारा इसका सोल्यूशन है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर बी स्टार्ट। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे बी पार्ट लिख लिया है। बी पार्ट भी बिल्कुल सेम
पार्ट नंबर ए की तरह होगा। तो बी पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है -6/5m -3n और उस पर ये होल स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पे बस एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क ये है कि जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ पीछे नेगेटिव साइन आ रहा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें फर्स्ट टर्म के साथ पॉजिटिव साइन था, तो इसमें नेगेटिव साइन है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है कि ये नेगेटिव साइन को हमने किस तरीके से ट्रीट करना है। तो वही फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे भी बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फर्स्ट टर्म को ए कहूँगा यानी ये फर्स्ट टर्म है, दूसरी टर्म को बी कहूँगा ये सेकंड टर्म है, और इसी तरीके से एक्सपेंड करना है जैसे भी मैंने आपको पार्ट नंबर ए कहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म है ये सारी याद रखें, इसमें साइन भी इंक्लूडेड है, जो भी यहाँ पे साइन आएगा वो इंक्लूडेड होगा फर्स्ट टर्म के लिहाज से। तो मैं लिखूँगा इसको -6/5 और आएगा m, और इस सब पे आएगा होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर स्टूडेंट इस माइनस को निगलेक्ट कर देते हैं या छोड़ देते हैं, तो ये आपने नहीं छोड़ना। जो फर्स्ट टर्म होगी इसके साथ जो भी पीछे साइन होगा वो भी इस होल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, इनसाइड आएगा। तो ये तो मैंने कर लिया ए स्क्वायर वाला पार्ट। अगला है -2ab। आप लिखिए -2ab का मतलब है ए और बी यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करवा दें। तो फर्स्ट टर्म है ये साइन समेत यानी -6/5m, और सेकंड टर्म कहलाती है साइन के बाद वाली यानी ये जो कि है 3n। ठीक हो गया। और यहाँ पे एंड पे लिखा हुआ +b², तो आप भी यही करेंगे। +b² का मतलब है लास्ट वाली जो एंट्री है, सेकंड वाली एंट्री कह लें, उसका स्क्वायर यानी उसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। इस स्क्वायर का मतलब है ये इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ आ रही है सब पे अप्लाई होगा। माइनस पे भी होगा, 6 पे भी होगा, 5 पे भी होगा और m पे भी होगा। तो माइनस पे कैसे अप्लाई होगा स्क्वायर। माइनस के स्क्वायर का मतलब होता है कि -2 मरतबा मल्टीप्लाई कर लें इस तरीके से। लेट से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस का स्क्वायर का मतलब बेसिकली लिया जाता है -1 का होल स्क्वायर, लेकिन खाली इस तरह लिखा आता है तो दोनों मीनिंग सेम ही होते हैं, इसलिए मैंने आपको कह दिया माइनस का होल स्क्वायर का मतलब -1 का होल स्क्वायर ही होता है बेसिकली, क्योंकि 1 लिखने से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो इसको हम किस तरह देखते हैं, जिस चीज़ पे भी स्क्वायर है उसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं। आप इस माइनस को इस तरह लिख लें 2 मरतबा, यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के केस में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इससे आपको पता चलेगा कि इसी तरीके से -1 का जब आप होल स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा सिंपल +1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। किसी भी आपके पास नेगेटिव नंबर हो और उसकी पार इवन हो, इवन का मतलब जो 2 पर डिवाइड हो, लाइक 2, 4, 6, तो माइनस खत्म हो जाता है और उसे क्या बना देते हैं, प्लस। क्योंकि माइनस को 2 मरतबा आप लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों के मीनिंग में प्लस ही आएगा। चाहे आप खाली प्लस लिख लें या +1 लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम ही रहते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये कहेंगे कोई भी नेगेटिव चीज़ की जब भी पावर इवन आती है होल पावर, तो वो पॉजिटिव हो जाती है। आप उसको आप लिख लें पॉजिटिव साइन को या ना लिखें, ये डिपेंड करेगा आपके केस पे। तो इसी तरीके से ये माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो इस रूल के मुताबिक वो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी आप यहाँ पे प्लस अगर लिख भी लें तो भी ठीक है, फर्स्ट टर्म के पीछे ना भी लिखें तो भी ठीक है। 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 × 6 करना है। तो 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 36। इसी तरीके से 5 पे भी आएगा, 5 × 5 करना है, वो होता है 25। और m पे स्क्वायर आएगा, वो हो जाएगा m²। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यही माइनस माइनस ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो साइन आपने देखते रहना है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो पहले इसको तो आप क्या कर लें, प्लस। इसके बाद देखें कुछ ऊपर नीचे कटिंग हो या क्रॉस कटिंग पॉसिबल है तो कर लें, जो कि नहीं है। 5 और 6 नहीं हो सकते कट, 2, 5 नहीं हो सकते, 5, 3 नहीं हो सकते। तो जब ऐसा केस होगा तो जो चीज़ न्यूमरेटर में लिखी हुई है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, जो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी है उसको नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। तो नीचे तो जस्ट 5 लिखा हुआ है, तो आपको भी यहाँ पर जस्ट 5 लिख लेना चाहिए, क्योंकि और कुछ चीज़ भी डिनोमिनेटर में यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो 2 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, 12। और 12 को आपको आगे 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 3 टाइम्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 36। और m n टाइम्स कितना हो जाएगा, m और साथ n, m भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। प्लस का साइन यहाँ पे भी वही, 3 पे भी स्क्वायर है, n पे भी है, तो 3 पे स्क्वायर का मतलब है 3 × 3 करना है, वो कितना होगा 9। और n का स्क्वायर का मतलब है n × n करना है, यानी वो हो जाएगा n², सिंपल। तो इसको मैं लिख लूँगा ऐसे। तो ये देखिए, ये मैंने एक्सपेंशन कर ली है इस क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर बी की। तो इस तरीके से हमने इन आइडेंटिटीज़ या इन फॉर्मूलाज की मदद से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है।